नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने तय समय से ली तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। दिल्ली में पीएम मोदी ने पीएमओ में कार्यभार संभालते ही किसानों को दिया तोहफा, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को दी मंजूरी, 9 करोड़ 3 लाख किसानों को होगा फायदा। पीएम नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने ली शपथ, 30 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 11 सांसद, राजस्थान से 4, बिहार से 8 सांसद, हरियाणा से 3 सांसद बनाए गए मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ। अमित शाह भी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मोदी 3.0 में शामिल नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री पद की ली शपथ। जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल, तय समय से ली कैबिनेट पद की शपथ। निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 में शामिल, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। एस जयशंकर एक बार फिर मोदी कैबिनेट में शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई कैबिनेट पद की शपथ। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मोदी कैबिनेट में शामिल, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। पीयूष गोयल भी एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश से 5 सांसदों और छत्तीसगढ़ से 1 सांसद को कैबिनेट में मिली जगह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मोदी कैबिनेट में शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने थपथपाई पूर्व सीएम शिवराज सिंह की पीठ, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के उपलक्ष्य में उनके सरकारी आवास मामा का घर पर जश्न का माहौल। गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र खटीक मोदी मंत्रिमंडल में शामिल, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। बैतूल सांसद दुर्गा दास उइके ने ली मंत्री पद की शपथ, मोदी 3.0 कैबिनेट में हुए शामिल, बैतूल से दूसरे कैबिनेट मंत्री बनकर रचा इतिहास। धार सांसद सावित्री ठाकुर मोदी कैबिनेट में शामिल, राष्ट्रपति भवन में ली कैबिनेट पद की शपथ। बिलासपुर सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में मिली जगह, डीजे ढोल से गूंज उठा गांव, तोखन साहू के घर में उत्सव जैसा माहौल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। मालदीव के राष्ट्रपति पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति भवन में देश के फिल्म स्टार और उद्योगपति भी रहे मौजूद, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मिस्सी और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शपथ समारोह में हुए शामिल। मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट शाम 5 बजे पीएम आवास पर होगी, अगले 100 दिन के रोड मैप पर होगी चर्चा। शपथ के बाद अब विभाग बंटवारे पर टिकी है सबकी नजरें, बीजेपी के पास ही रहेंगे अहम मंत्रालय, एनडीए के बाकी साथियों को दूसरे मंत्रालयों से ही करना पड़ेगा संतोष। जम्मू में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमला, आतंकियों ने चलती बस के ड्राइवर को पहाड़ी से मारी गोली, बस खाई में गिरी, 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी के शपथ के दौरान जम्मू में आतंकियों ने दिया वारदात को अंजाम।
जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की निंदा। पोस्ट में लिखा, आतंकियों द्वारा किया गया ये कायराना हमला अत्यंत निंदनीय है। जम्मू कश्मीर सरकार ने रियासी आतंकी हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से दी जानकारी। साथ ही घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए की राशि। दिल्ली जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जल मंत्री आतिशी के बीच होगी बैठक। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी चौबे को दी बधाई। मंत्री अश्विनी के आवास पहुंचकर दी शुभकामनाएं। दिल्ली में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। दिल्ली में कल शपथ समारोह के बाद जेपी नड्डा के आवास पर हुआ सहभोज कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री हुए शामिल। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। साथ ही आडवाणी से मिलकर जाना उनकी सेहत का हाल। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का असम के पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। नीट परीक्षा में धांधली के बाद सड़कों पर उतरे छात्र। शास्त्री भवन के सामने छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। परीक्षा में बैठे 24 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ हुआ खिलवाड़। अब तक नहीं उठाया गया कोई ठोस कदम। एमपी के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख तय। 10 जुलाई को की जाएगी वोटिंग। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में बुरी हार के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटे पीसीसी चीफ। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आज। बैठक में युवक कांग्रेस को लेकर लिए जाएंगे अहम फैसले। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी होंगे शामिल। रायपुर में नगर निगम एमआईसी की बैठक शुरू। नगर निगम आयुक्त समेत एमआईसी के सभी सदस्य मौजूद। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। वित्त विभाग, राजस्व विभाग और जल विभाग के संबंधित विषयों पर हो रही है चर्चा। 25 जून के बाद होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे पर कांग्रेस करेगी फैसला। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को नहीं भेजा है अपना इस्तीफा। शराब और महादेव ऐप घोटाले पर सुनवाई आज। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों से होगी पूछताछ। रायपुर स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। पूछताछ के लिए ईडी ने स्पेशल कोर्ट में लगाया आवेदन। रायपुर में जैतखाम में तोड़फोड़ मामले की होगी न्यायिक जांच। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जारी किया आदेश। पवित्र अमर गुफा में पूज्य जैतखाम के क्षति पहुंचाने की हुई थी कोशिश। काले हीरे की नगरी चिरमिरी में अवैध कबाड़ से भरा पिकअप वाहन पकड़ा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चिरमिरी क्षेत्र में कबाड़ माफिया एक बार फिर हुए सक्रिय। कबाड़ के अवैध कारोबार में नए कारोबारी शामिल। खरगोन जिले के मंडलेश्वर के पास इंदौर नर्मदा पेयजल लाइन फटने से भारी मात्रा में हुआ पानी बर्बाद। किसानों ने खेतों में होता है पानी की आपूर्ति। पुरानी लाइन और मेंटेनेंस की कमी के चलते बार बार फट रही है पेयजल लाइन। पेयजल व्यवस्था गड़बड़ाने से लोगों को होती है दिक्कत। सरगुजा के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला की फर्श पर कराई गई डिलीवरी। स्वास्थ्य सचिव ने बीएमओ को किया सस्पेंड। कलेक्टर के निर्देश पर स्टाफ नर्स और एएनएम को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। ग्वालियर में घर में नल कनेक्शन को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। पत्नी ने नाराज होकर लगाई आग। गंभीर हालत में उपचार के लिए किया दिल्ली रेफर। इलाज के दौरान हुई मौत। चुनाव खत्म होते ही अवैध कब्जाधारियों पर चलने लगा बुलडोजर। कई दुकानों को जमींदोज किया गया। अवैध कब्जाधारी बिना किसी दस्तावेज के सड़कों पर अपना दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे थे।
सतना में हैरान करने वाला मामला आया सामने। भीख मांगने वाले बच्चे के पास आईफोन देख उड़े लोगों के होश। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। ग्वालियर के कमला राजू अस्पताल में चूहों का आतंक। चूहों के आतंक से मरीज और अटेंडर परेशान। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। मरीज के अटेंडर ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रीवा में अवैध रूप से हो रही टैंक की सफाई ने ली 2 युवकों की जान। घटना के बाद मकान मालिक फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। रीवा में शौचालय के लिए पत्नी ने छोड़ा पति का घर। पति के सामने रखी शर्त, जब ससुराल में बनेगा शौचालय तभी होगी वापसी। शौचालय बनवाने के लिए पति ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जुनारदेव की महिला बाल विकास की सुपरवाइजर सरला सलाम ने ऑनलाइन गेम रमी में पैसे हारने के बाद कर्ज से घबराकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस गेम को खेलने के लिए उसने अपने कई रिश्तेदारों से लिया था कर्ज। ग्वालियर में हनी ट्रैप गैंग के जाल में फंसा व्यापारी। व्हाट्सएप पर दोस्त बनी महिला ने अकेले में मिलने बुलाया। मिलने बुलाकर अश्लील वीडियो बनवाया। ब्लैकमेल कर व्यापारी से ऐंठे पैसे। पुलिस ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। बलौदा बाजार में सतनामी समाज का आज बड़ा प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय का करेंगे घेराव। असामाजिक तत्वों द्वारा गिरौदपुरी धाम में जैत खाम को खंडित करने से नाराज सतनामी समाज सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर रहे हैं घेराव। घेराव से पहले होगा दशहरा मैदान में प्रदर्शन। गुना के आबकारी विभाग के सरकारी कार्यालय में गुंडागर्दी का मामला आया सामने, जहां आबकारी विभाग के एक उप निरीक्षक और 2 आरक्षकों ने एक युवक को ऑफिस में बंद कर पट्टों से पीटा, जिसके बाद युवक के दोस्तों ने उसे छुड़ाया। आबकारी उप निरीक्षक समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की मुलाकात और उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। करोड़ों रुपए की सिटी बस कबाड़ में तब्दील। शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुविधा मुहैया कराने का किया गया था सिटी बस का संचालन। नहीं मिल रहा अब लोगों को सुविधाओं का लाभ। नगर पालिका प्रशासन की देखरेख के अभाव में सिटी बस हुआ खराब। पन्ना में कट्टा दिखाकर लूट करने वाले 2 शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके पास से पुलिस ने मोबाइल, एक बाइक समेत जिंदा कारतूस किया बरामद। इंदौर में 15 साल की किशोरी की 27 साल के युवक से शादी का मामला आया सामने। प्रशासन ने समय रहते रुकवाई शादी। दोनों घर वालों से कर रहे थे शादी कराने की जिद। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में मोहन सरकार। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नर की बुलाई बैठक। सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों को मौजूद रहने के दिए गए निर्देश। बालाघाट के दमोह क्षेत्र में सराफा व्यापारी पर हुई फायरिंग। बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाकर दुकान से की लूट। रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। व्यापारी गंभीर रूप से घायल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।